हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। यहाँ हमने उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. This is our cubic polynomial, and if this cubic polynomial have 3 zeros alpha, beta and gamma, इस cubic polynomial के अगर 3 zeros हैं that is alpha, beta और gamma, तो उसको हम sum प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे अरेंज कर सकते हैं? sum of these 3 zeros is equals to minus b by a, जैसे कि क्वाड्रेटिक में करा था। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, दैट इज अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। कोई भी 2 जीरोज लेंगे, उनके प्रोडक्ट को लेंगे हम, दैट इज इक्वल्स टू c by a, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा, बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू माइनस d by a. वी हैव टू रिमेंबर these all these three things are alternately of different signs. ये different signs की होंगी alternately. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा that is of minus, this is of plus and this is of minus sign. So बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसा कि क्वेश्चन ने मेंशन किया है, जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, दैट इज x³ minus 3x square plus x plus 1. दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके जो जीरोज हैं वो दिए हुए हैं a माइनस बी, एक जीरो दिया हुआ है a माइनस बी, दूसरा जीरो दिया हुआ है a एंड तीसरा जीरो दिया हुआ है a प्लस बी ओवर हियर. So we have to find out the value of b. We have to find out the values. We have to find out the sum of the values. ठीक है, sum of the values of b. Sum of value of b मुझे पता करना है. So we have to add the zeros first of all. So we all know that sum of the zeros alpha plus beta plus gamma, that is minus b by a. So these are the zeros. ये zeros हैं तो मैं इनको add कर देता हूँ. So over here a minus b plus a plus b, that is equals to minus of minus 3. So what we get, b and b will be cancel out. 3a is equals to 3. 3a is equals to 3, and finally what we get, the value of a, that is equals to 1. हमको यहाँ पे a की वैल्यू मिल चुकी है, that is equals to 1. अब हमारे को a की वैल्यू मिल चुकी है तो हम b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. b की वैल्यू हम प्रोडक्ट से कर लेते हैं डायरेक्ट. b की वैल्यू हम देख लेते हैं प्रोडक्ट से. सो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल 3 जीरोज, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, that is equals to minus d by a. Minus d is this, so minus d, that is 1. So over here we have to multiply it. This is a square minus b square into a, that is equals to 1, and we know the value of a, that is equals to 1. So हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है तो हमारे पास आता है 1 minus b square is equals to 1. So what we get, the value of b is under root of 2 plus minus under root of 2. यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2. अब हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ b. सो एक वैल्यू आएगी आपके पास b की, दैट इज प्लस रूट 2, एंड दूसरी वैल्यू आएगी माइनस रूट 2. सो ओवर हियर सम ऑफ दीज टू जीरोज, सम ऑफ दीज टू वैल्यूज, नॉट जीरोज, सम ऑफ दीज टू वैल्यूज ऑफ b इज इक्वल्स टू 0. सो ओवर हियर रूट 2 माइनस ऑफ दिस, हमको सम निकालना है तो हमने सम निकाला और इसका साइन ऐसा कर दिया, दैट इज प्लस एंड दिस इज माइनस था तो कैंसिल आउट हुआ, एंड फाइनली व्हाट वी गेट द वैल्यू 0. सो ऑप्शन B is the correct answer for the given question. ठीक है, alpha, beta and the gamma are the zeros of the polynomial x³ minus 5x square plus 6x minus 1. Alpha, beta and gamma are the zeros of this polynomial, cubic polynomial. So we have to find out the value of alpha cube plus beta cube plus gamma cube. So we have to find what? We have to find out the value of alpha cube plus beta cube plus gamma cube. हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So we know that ऐसी आइडेंटिटी, हमको इसके अंदर आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी. अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं. We know that the formula is what over here. So formula is this, alpha cube plus beta cube plus gamma cube. ठीक है, उस -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा.
दिस इज द वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ये इसका आइडेंटिटी होता है और कंडीशनल आइडेंटिटी होती है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे को सिर्फ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब का एडिशन चाहिए। तो हमने क्या करा, इस -3 अल्फा बीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया। सो व्हाट वी गेट इज इक्वल टू दिस 3 अल्फा बीटा गामा प्लस दिस एक्सप्रेशन। वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सो हम इस पॉलिनोमियल से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। दैट इज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड -1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, इसके 3 zeros हैं मेरे पास, अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है। और तो इसके 3 zeros हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ b बाई a, सो माइनस ऑफ -5 दैट इज इक्वल टू 5। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5 आती है। टेकन टू एट अ टाइम zeros, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, प्लस c by a that is equals to 6 and product of the zeros alpha beta gamma that is equals to minus d by a it means what, minus of -1 that is equals to 1. So over here we have to put the values, हमको ये वैल्यूज पुट करनी है किसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर। सो हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, हमको ये वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिस एंड दिस। सो वी हैव टू पुट दी वैल्यू, बट over here we don't know the value of alpha square plus beta square plus gamma square, हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है। So over here what we have to see, first of all we have to find out the value of alpha square plus beta square plus gamma square. Again another identity will be there, that is alpha square plus beta square plus gamma square. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं by using the identity that is alpha plus beta plus gamma whole square। ठीक है, सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ओके, एंड प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी देयर। सो दीज आर दी एक्सप्रेशंस, फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। सो इस वैल्यू को हम इधर लेके आ जाते हैं। सो व्हाट वी गेट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 का स्क्वायर, यहाँ से 5 लिया, 5 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 12। सो फाइनली व्हाट वी गेट 13 वैल्यू किसकी आई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू, ये यहाँ से हमारे पास की वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, अगेन एक एक्सप्रेशन और यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 13। ओके, नाउ अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की। सो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, यहाँ से चेक करते हैं, देखते हैं वैल्यू पुट करके ओवर हियर। सो फाइनली दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 5। सो 5 लिख दिया हमने, ये रही इसकी वैल्यू, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पता है वैल्यू, तो वी नो द वैल्यू। सो वही है 13 माइनस कॉमन लिया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू 6 यहाँ से पुट कर दी। सो व्हाट वी गेट ओवर हियर 3 प्लस 7 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, 7 5 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 38। सो व्हाट वी गेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 38। सो दिस विल बी आर answer, option A is the correct answer for the given question. Question says that this is the polynomial and alpha beta gamma are the zeros of the given polynomial 6x cube plus 3x square minus 5x plus 1 and we have to find out the value of this is alpha inverse plus beta inverse plus gamma inverse. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, sum और zeros taken two at a time and product वो find out कर लेते हैं इनकी values को. So over here alpha beta and gamma
this is alpha, beta and gamma are the zeros of the given polynomial. So we can say that alpha plus beta plus gamma is equals to minus b by a होता है, that is minus 3 by 6 over here. So what we get, this is minus of 1 by 2. So alpha beta, beta gamma and gamma alpha, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, that is equals to c by a क्या है, minus 5 by 6, and the product of all the zeros, that is minus d by a is what, minus 1 upon 6. So these are the three values and we have to use these three values in the given expression. Okay, so अब हम इसको solve करते हैं इस expression को, that is 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma, इसका inverse हो गया. अब हमने LCM ले लिया, इसका LCM लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा गामा. So over here finally what we get, this is beta gamma, alpha gamma and this is alpha beta over here. After rearranging, मैं इसको rearrange करता हूँ. So what we get, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha upon alpha beta gamma. So we have to put the values of these and this over here. So what we get, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is equals to minus 5 by 6. So minus 5 by 6 divided by alpha beta gamma, that is minus 1 by 6 over here, 6 will be cancelled out and this will be cancelled out. So finally what we get, answer is equals to 5. So correct option is what? Correct option is C is the answer for this question. Now the next question says that polynomial दिया हुआ है और उसका कोई एक रूट दिया हुआ है. One of the root of this polynomial is -1. So इसकी डिग्री 3 है. So 3 roots will be there, अल्फा बीटा एंड गामा. There are the 3 roots and उनमें से एक रूट क्या है हमारे पास, -1 है. So हम अज्यूम कर लेते हैं कि that this have 3 roots अल्फा बीटा एंड गामा, और गामा की वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं, that is equals to -1 and we have to find out the product of other 2 roots. ठीक है, so हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर. So we have to find out the first sum of the roots अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, that is equals to minus b by a होता है. So माइनस यहाँ पे b की पोजीशन पे क्या है, a. So over here minus a will be there and taken 2 at a time, अल्फा बीटा, बीटा गामा and gamma alpha, that is equals to c by a, that means equals to b, and product of the 2 roots, that is अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा क्या हो गया हमारे पास, that is माइनस डी बाई ए. तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का c. ओवर हियर इस एक्सप्रेशन से क्या निकाल सकते हैं हम, देखो अब गामा की वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर रखी थी, दैट इज इक्वल्स टू -1. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इससे क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -1 इज इक्वल्स टू -a. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1 - a. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है अल्फा बीटा गामा, और गामा की वैल्यू -1 है ओवर हियर. So alpha beta -1 is equals to -c, cancel out. So alpha and beta that will be equals to c. So alpha beta की वैल्यू क्या है, c आनी चाहिए, लेकिन आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस एक भी ऑप्शन हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें c वैल्यू आ रही है. हमारे को आंसर देना है a और b की टर्म्स में. सो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है इसका यूज करना पड़ेगा. सो सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं, अल्फा बीटा एज इट इज हमने पुट करा, अल्फा बीटा, बीटा गामा वैल्यूज पुट कर रहा हूँ गामा की, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बीटा एंड दिस इज माइनस अल्फा ओवर इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू बी, एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सी. हमें प्रोडक्ट चाहिए था तो अल्फा बीटा को एज इट इज हम रहने देते हैं. सो अल्फा बीटा माइनस ऑफ, इसको रीअरेंज करा, माइनस कॉमन लिया, दैट इज इक्वल्स टू बी. सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर उधर चला जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा प्लस बीटा प्लस बी. सो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 - a प्लस बी. So the product of the other 2 zeros is what, 1 - a plus b. This is the option C is the correct answer for the given question. मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.